बच्चों पिछली एक्सरसाइज में हमने लाइंस, पॉइंट और प्लेन्स इन सब के बारे में पढ़ा था। अब हम थोड़ा सा ज्योमेट्री में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम 1 डायमेंशन जो कि लाइन थी हमारी और 0 डायमेंशन जो कि पॉइंट था, उससे हम 2 डायमेंशन पे जाते हैं। यानी कि हम 2 लाइनों को मिलाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, और एक एरिया हम बनाएंगे। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, 2 लाइनों के मिलने से क्या बनता है, एंगल बनता है। ठीक है, इस पे हम चलते हैं। देखिए इसमें क्या है, एंगल आपके बहुत सारे प्रकार के होंगे। अब ये डिपेंड करेगा कि किस कैटेगराइजेशन से आप उसको बांटते हैं। जैसे अगर हम सिर्फ उसको मेजरमेंट की बात करें तो उसमें मान लो कई तरीके से हमने बांटा है। कैसे, 90 डिग्री के आधार पर। अगर वो 90 से छोटा हो जाता है, अगर 90 है तब तो ठीक है, समकोण हो गया वो, ठीक है, राइट एंगल। अगर 90 से आगे चला गया प्लस में तो हम उसको अधिक कोण बोल देते हैं, ठीक है, ऑब्ट्यूज। या फिर 90 से कम रह गया तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्यूट एंगल। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है। ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं, चित्र देख के भी आप इसको समझ सकते हो। अच्छा, टाइप्स में आगे और चलते हैं हम। अगर मान लो 90 के पास हम ना रुके, ठीक है, अगर हम 90 से आगे चले जाएंगे तो थोड़ा क्या हो जाएगा, वो ऑब्ट्यूज हो जाएगा, है ना, अधिक कोण हो जाएगा। पर अधिक कहाँ तक होगा, अधिक होगा 180 से पहले तक। अगर 180 हो गया तो उसको हम स्ट्रेट एंगल, रीजु कोण या सरल कोण भी बोल देते हैं। ठीक है, जैसे एक रेखा पे बना कोण, ठीक है, ये सरल कोण होता है। ठीक है, और अगर ये 180 से भी आगे चला गया, मान लो ये यहाँ पे था, अब यूं लाइन आ गई, मान लो यूं 180 से भी आगे चला गया, 180 यहाँ तक होता, तो उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है ना, वो 180 की लाइन से भी नीचे मुड़ गया यूं, ठीक है, उल्टा मुड़ गया। तो इसलिए इसको यहाँ तक स्टार्ट होने के बाद यहाँ तक आता तो ये पूरा कोण बनता, इससे भी आगे चला गया, वापस अपनी तरफ मुड़ गया। यहाँ से चला था ना ये, इसी तरफ ही अपनी तरफ मुड़ गया ये वापस। ठीक है, तो प्रतिवर्ती कोण 360 डिग्री से पहले पहले 360 होते ही उसको कहते हैं कंप्लीट एंगल या संपूर्ण कोण। ठीक है, अच्छा, एक और कैटेगरी आ गई इसको बांटने की, कि अब बात करते हैं हम 2 कोणों की। पहले एक कोण की बात कर रहे थे, भी वो छोटा है, बड़ा है, 90 से ऊपर है, तो हम बोलेंगे कि ये इसका नाम सोनू है, मोनू है, नहीं सोनू मोनू तो नहीं, मतलब न्यून और अधिक कोण बड़े मुश्किल से नाम रख देते हैं। पर अगर हमारे पास 2 कोण आ जाए, जैसे 30 और 60 का है, ठीक है, और एक आ जाए 30 और 50 का, 30-50 से तो कुछ नहीं बन रहा, 30-60 से समकोण बन रहा है। ठीक है, जिन 2 कोणों का जोड़ समकोण हो जाए उसको पूरक बोल देंगे, और जिन 2 का मतलब 130 और 50 180 हो गया, ठीक है, जिन दोनों का आपका 180 हो जाए उसको संपूरक कोण बोल देंगे हम। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल किए होंगे। इसके बाद आपकी कैटेगरी अलग टाइप की आ गई। ये आपके मेजरमेंट पे निर्भर नहीं करता कि कितने डिग्री का कोण है, इवन आपको पता होना भी ज़रूरी नहीं है कि कितने डिग्री का है। ठीक है, अलग टाइप की, क्या, इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट या शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख, 2 ऐसे रेखाएं काटती हैं ना, तो ऐसे एक तरफ सिर वाले, जैसे सिर इनका कॉमन हो, ऐसे ये वाले जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। अगर ये 40 होगा तो ये भी 40 ही होगा। ठीक है, इसमें ये कोण जैसे ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, एडजेसेंट एंगल ये होते हैं, जैसे इसमें ये बना दिया पास पास वाले, ठीक है ना, जैसे यूं हो। अब ये कोण और ये कोण जैसे हैं वो एडजेसेंट एंगल है, 1 और 2। ठीक है, इसमें क्या खास बात होती है इसमें कि इन 2 कोणों के बीच में एक भुजा साझी होती है। ये भुजा देखो, ये भुजा दोनों की साझी है। इसमें देखो ये कोण और ये कोण एडजेसेंट क्यों है, पास पास, मतलब ये एक भुजा साझी है दोनों की। ठीक है, साथ लगते हुए, आसन कोण भी बोलते हैं इसको हिंदी में, आसन कोण। ठीक है, पास लगते हुए। अब ये कोण लोग है ना 2 और 3, ये कोण आपके आसन कोण या एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे, क्योंकि एक दूसरे के साथ लगते हुए नहीं है ये। ठीक है, तो ये आप थोड़ा समझ गए होंगे। इसके बाद और भी तरीके हैं इसके अलग अलग कैटेगरी में बांटने के एंगल को। वो कौन से हैं आपके, रेखिक युग्म कोण, मतलब एक रेखा है उसके ऊपर कितने मर्जी कोण बने होंगे ना, वो सारे के सारे कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है, युग्म है तो मतलब पेयर हो सकता है, दो आ सकते हैं इस पे, पर अगर इसमें 4 भी आ जाए ना तो मिला के क्या होंगे, वो 180 के ही होंगे। एंगल ऑन दी वन साइड ऑफ ए लाइन, एक साइड, कहने का तरीका वही है कि एक साइड मतलब या तो इस साइड ले लो या फिर इस साइड नीचे ले लो, एक जगह ले लो, तो जितने भी कोण बनेंगे वो 180 के बनेंगे। एक साइड 180 है तो दोनों साइड मिला के कितने हो जाएंगे, 360। ठीक है,
राउंड दी पॉइंट, मतलब पॉइंट के चारों ओर ऐसे एंगल होंगे, चारों मिला के कितने के हो जाएंगे 360। तो बहुत ही ईजी जी कंसेप्ट है आपके। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो आधा कर दे, ठीक है। मान लो 50 डिग्री का एंगल हो इतना, तो 25 यहाँ छोड़ दे, 25 यहाँ छोड़ दे, वो बाइसेक्टर होता है, आधा आधा। इसमें भी मेरे ख्याल से कुछ समझाने वाली बात है नहीं। हाँ, ये कहता है ये कि अगर मान लो ये 20 है और ये 20 है, ऐसे बांट देगा और ऐसे यूं लाइन जाएगी ना बीच में से, तो ये जो है ना, अगर ये 3 है तो ये भी कितनी होगी, 3 ही होगी, ठीक है। क्योंकि ये जो इसकी दूरी है ना, वो हमेशा बराबर ही बनी रहती है यहाँ से, क्योंकि 20 ये है, ये 20 ये है, ऐसे ऐसे करके। तो ये जो दूरी बनी रहेगी, 20 ये है, 20 ये, तो ये लास्ट तक बराबर बनी रहेगी। ये दूरी बढ़ रही है, देखो बच्चों, जैसे जैसे यूँ जाओगे इतनी थी, इतनी बढ़ रही है, पर उतनी रेशो में सेम बढ़ती रहेगी। क्यों, ये भी 20 डिग्री का कोण, ये भी 20 डिग्री का, तो ये भुजा जैसे यूँ चौड़ी होती जाएगी ना, आगे से आगे आगे दूसरे की उतनी होती जाएगी, ठीक है। तो ऐसे अगर आप इस पर परपेंडिकुलर गिराओगे यहाँ पे और यहाँ पे, तो दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे, क्योंकि ये दूरी सेम रेशो में रहती है, ठीक है। अगर मान लो ये कोण 20 होता और ये कोण 40 होता, तो ये 20, तो ये दूरी की बजाय ये दूरी दुगुनी हो जाती, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वो 20 की रेशो में यूँ फैलता हुआ जा रहा है, आगे ये 40 की रेशो में फैलता हुआ जा रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग अपने आप बन जाएंगी। इसमें क्या कह रहा है कि तिर्यक रेखा अगर काट दे 2 लाइनों को, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे कोण बन जाते हैं। कौन से, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले, यानी ये वाला, ये बाहर है ना लाइन, ये लाइन होगी और ये लाइन हो गई, तो 4 तो अंदर हो गए, 1 2 3 और 4 अंदर हो गए, 2 ये ऊपर हो गए और 2 नीचे रह गए लाइनों के, तो 4 बाहर हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। चाहो तो आप लिख सकते हो बाहर वाले कौन से हैं, 1 2, और इधर बाहर 7 8 हैं, और इसमें क्या है, इंटीरियर 3 4 हो गए अंदर वाले और 5 6 अंदर वाले, ठीक है। ऐसे आप पहचान करके देख सकते। संगत कोण कौन से होते हैं, ये भी आपने सुना होगा। संगत मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। जैसे ये 1 है ना, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये लोगे आप 5। अगर ये 4 नीचे वाला लोगे तो इसके नीचे ये 8 वाला लोगे। 3 है तो 3 नीचे है ना इसके, तो 7 आएगा, और 2 के कोरस्पॉन्डिंग में 6 आएगा, ऐसे लेना। ये कोई बड़ी बात नहीं है आपकी। अब आगे अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल होता है जैसे जेड की आकृति बनाता है, जैसे यूं करके यूं गया, तो ये 4 और 6 है, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। ऐसे 3, ये जेड की शेप में ऐसे 3 और 5 हो गए। अच्छा, 1 है ना, ये इसके ऊपर है, तो इसके भी ऊपर कौन सा होगा, 7 होगा, 1 के इक्विवेलेंट में 7 आएगा। ये 1 और 7 क्या हो गए, आपके एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अंतः कोण भी होते हैं, अंतः मतलब अंदर वाले, जैसे 3 और 5 है, ठीक है, और 4 के 6 हो जाएगा। ऐसे बाह्य भी होते हैं, बाह्य अगली स्लाइड में लिखा हुआ है। तो बाह्य कौन से हो जाएंगे, बाहर वाले, जैसे ये जेड की शेप है ना, तो इसमें बाहर कौन सा है, ये 2 है, इसमें बाहर कौन सा है, ये 8 है, तो 2 और 8 क्या हो गए, एक्सटीरियर एंगल हो गए, अल्टरनेट एक्सटीरियर, एकांतर बाह्य कोण। ऐसे अगर मैं 1 लूँ यूं, तो ये 1 आएगा, इधर बार 7 आएगा, तो 1 और 7 बाह्य हो गए, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो 4 अंदर हो गए, 4 बाहर हो गए, टोटल 8 कोण ये बनाती है। अच्छा, अब आ गया कि अगर ये पहले क्या था, कि पहले वालों में ऐसे थी लाइंस, ठीक है ना, ये रेखाएं समांतर नहीं थी, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखो यूं था, तो ये बड़ा था, ठीक है, और ये क्या था, छोटा था। पर अगर ये लाइनें समानांतर हो जाएं ऐसे यूं, ठीक है, तो फिर क्या होंगे, फिर ये एक जो संगत कोण है वो 5 के बराबर होगा, ठीक है। 4 किसके संगत है भाई, 8 के बराबर होगा, ठीक है। 2 किसके संगत है भाई, 6 के, और ऐसे ही 3 किसके संगत है, नीचे 7 के, ठीक है। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर भी बराबर होते हैं, ठीक है। एकांतर कौन कौन से बराबर हो जाएंगे, देखो अगर मैं इसकी बात करूँ 3 की, तो 5 के बराबर हो जाएगा, और ये 4 जो है वो 6 के बराबर हो जाएगा। ये तो हो गए अंतर वाले। बाहर वाले ये 2 है, यूं बनेगी ये लाइन, यूं करके यूं, तो 2 किसके बराबर आएगा, 8 के, ये बाह्य कोण। और 1 है तो यूं बन के यूं बन रहा है ना, तो एक इस साइड है ना, इस साइड, तो दूसरा इसके यहाँ आएगा इस साइड, तो एक 7 के बराबर हो गया। तो एकांतर कोण हो चाहे संगत कोण हो, अगर ये लाइन समांतर होंगी तो ये बराबर होंगे। अच्छा, और क्या कह रहा है इसमें और तिर्यक के एक ही तरफ के अंतः कोण, एक ही तरफ, तिर्यक ये हो गई आपकी, ठीक है, ये वाली लाइन तिर्यक हो गई, एक तरफ वाले अंतः कोण या बाह्य कोण। अंतः कोण कौन से हो गए, ये वाले, ये 4 और ये 5, इनका जोड़ क्या होता है, 4 + 5 180 डिग्री होता है, ठीक है।
अगर ये दो रेखाएं समानांतर हो तो इनके बीच में, और ये 180 है तो इधर इतना ही बच जाएगा सेम। ठीक है, 1 और 8 का भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 5 और 8 180 और 180 360 होते हैं, अंदर वाले 180 हो गए तो बाहर वाले 180 अपने आप बच गए। ठीक है, ऐसे 3 और 6 हैं ये, इनका क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और फिर 2 और 7 का 180 हो जाएगा। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि ये कोण देखो ध्यान से, ये कोण 180 का है, ये 180 का है, तो टोटल 360 हो गया। अंदर वाले क्या हैं आपके, 180 के हैं, तो बाहर वाले 2 और 7 भी क्या हो जाएंगे, 180 के आपके हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा इसमें प्रूव करने वाला चक्कर है नहीं, करो तो हो भी जाता है, क्योंकि ये कोण 3 और ये कोण 5 एक अंतर है, ये बराबर होते हैं। 5 और 6 180 होता है, 5 की जगह 3 रख दो, 3 और 6 180। दोबारा बताऊं, 3 और 5 कौन से कोण है, एक अंतर कोण, 3 5 के बराबर आ गया। 5 और 6 क्या हो गए आपके, 180 के हो गए। क्यों हो गए 180 के, क्योंकि 5 और 6 एक रेखा पे है। 5 की जगह 3 रख सकते हो आप। ठीक है, तो 5 की जगह मैं 3 रख दूंगा, तो 3 जमा 6 बराबर 180 आ गया आपका ये। तो ये आप मेरे ख्याल से एकांतर और संगत कर लोगे, बहुत ईजी है, मतलब इसमें ज़्यादा समझाने वाला है नहीं। एक बार रिपीट सा कर रहा हूँ ताकि बच्चों को आपको मतलब रिविजन सी हो जाए। अंतः कोणों का अर्धक, अर्धक क्या होता है, मतलब समद्विभाजक, दो भागों में बांटने वाला। जैसे अंतः कोण ये है ना, इसका अर्धक क्या होगा, ये हो जाएगा, और एक दूसरे को मतलब 2 का लेंगे हम, ये हो गया बच्चों। और यहाँ पे कोण बना दिया मान लो x, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, यानी इसके अर्धक जो होते हैं 90 डिग्री काटते हैं। x 90 का कैसे आएगा बताओ बच्चों। अच्छा ये बताओ कि ये 4 जो था, ये 4, ठीक है, और ये जमा 5, ये दोनों कोण से एक ही साइड मतलब इन समांतर भुजाओं के बीच में आ गए ना ये, तो ये 180 के होंगे, हमने पिछले में देखा था। ठीक है, 4 और 5 180 के आ गए, तो 4 का बटा 2 कर दो, कोण 4 कोण 5, इसका बटा 2, इसका बटा 2, तो क्या आ जाएगा, ये 90 डिग्री आ जाएगा। और 4 का आधा ये है, ये 4 का आधा है, और ये 5 का आधा है, तो इन दोनों का जोड़ 90 आ गया, तो ये x कितने का बच गया, 90 डिग्री का। क्यों, ये जमा ये तीनों 180 के होते हैं, एक त्रिभुज बन रही है, तो ये 2 आ गए 90 के, तो वो 90 का अपने आप बच गया। तो ये करके देखना है आपने ज़रूर, तभी आपको याद रहेगा। अच्छा इसमें देखो अंतः कोणों का, अब ज़रूरी नहीं कि ये आपके सवाल आएंगे पेपर में, ये थ्योरी के सवाल लगते हैं, बट ये आपकी समझ बनाएंगे, इसलिए थोड़ा सा इनको डिस्कस कर रहे हैं। तो अंतः कोणों का अर्धक आयत बनाता है। अब देखो अर्धक तक बात पहुंच गई, ये मान लो आधा आधा जा रहा था इसमें यूं, ठीक है, और इसने यूं यूं भी कर दिया ऐसे, ऐसे इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, ऐसे आधा आधा मिलाएंगे तो आपस में यहाँ मिलके, और ये कह रहा है कि आयत बनता है। आयत कैसे बनेगा, देखो इसमें देखो कि ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन आपकी और ये जो लाइन, इन दोनों का जोड़ क्या होता है आपका 180 होता है। ठीक है, फिर इन दोनों का आपका 90 आ जाएगा, तो ये 90 का आया ही था, आपने देखा ही था। किस में देखा था आपने, पिछली आपकी स्लाइड में देखा था कि दो अर्धक जो मिलते हैं वो 90 डिग्री का बनाते हैं, यहाँ 90 डिग्री का ऐसे बनेगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या हो जाएगा, 90 ये है, 90 ये है सामने वाला। ठीक है, अच्छा ये कोण कितने का आएगा और ये कोण कितने का आएगा, ये कोण जो है वो टोटल आपका, और टोटल आपका 360 का है। ठीक है, इसमें से आपकी ये लाइन बीच में से गई है। ठीक है, तो 90 का ये रहेगा क्या, ठीक है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये आपका 90 का रह जाएगा। यहाँ पे कैसे रहेगा वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ये कोण कितने का था हमें पता नहीं था, ये वाला कोण, और ये वाला कोण भी हमें पता नहीं था कितने का था। ठीक है, तो इसको 90 कैसे करेंगे वो एक देखने वाली बात है, पर ये दो कोण 90-90 के हो जाएंगे ना, तो मोस्ट प्रोबेबली संभावना इसकी भी 90-90 के बनने की है। ठीक है, तो उस वजह से ये आयत बन जाएगा। पर अगर ये दो कोण 90-90 कैसे बना सकते हैं ये भी हम कभी मैं सोचूंगा, पहले मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया था, मैंने सोचा कि ये 90 का है और ये 90 का है, तो ये लगभग आयत बन गया। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम देख लेंगे कि इस कोण को हम 90 का कैसे प्रूव करें, शायद हो सकता है अगर, तो क्योंकि है तो आधा, वो इसका आधा है वो इसका। ठीक है, अर्धक है ना, और इसका आधा, हाँ ऐसे कर सकते हैं हम, ये कोण है और ये कोण है, ये दोनों मान लो मैं इस पूरे कोण को x मान लूँ और इस पूरे कोण को y मान लूँ, तो x और y का जोड़ क्या आ जाएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एक लाइन के ऊपर है। ठीक है, अब ये वाला कोण है, ये आधा है, अर्धक है ना x का आधा, और ये वाला कोण कितना हो गया y का आधा। ठीक है,
एक्स का आधा वाई का आधा, तो यानी इसका आधा आधा कर दूँ तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री बन गया अपना। तो ये भी 90 हो गया, ये भी 90, ये भी 90, तो ये 90 अपना आप आ जाएगा, वरना अर्ध करके कर लो तो ये आपका आयत बन जाएगा। शायद समझ में कुछ बच्चों का कम आया होगा, आप कमेंट कर देना। थोड़ा सा ना मेरी ड्राइंग ऐसे यूं यूं कर दिया मैंने। पर ये एक रेखा पे बने कोण है, ये टोटल 180 का है, तो इसका आधा 90 का हो जाएगा। ये आधे आधे ही है, ये अर्धक है। इसने कहा है ना अर्धक, कोणों के अर्धक, ये इसका अर्धक है और ये बड़ा इसका अर्धक है। ठीक है, तो समझ में ना आए तो बताना। बाकी अगर लंबवत हो तिर्यक रेखा, जैसे ये तो तिरछी थी ये, ठीक है ना, ये अगर ऐसे आ जाए, यूं यूं आ जाए लंबी, इसमें 90 डिग्री का कोण बनाएंगे ना, लंबवत आएगी तो ऐसे, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो ये क्या बनाएगा, आयत नहीं बनाएगा, वर्ग बनाएगा। कैसे, ये 90 डिग्री का बनाएगी, लंब है तो 90 में ये आधा आधा करता है, अर्धक है इसका, तो ये 45 बच गया, ये 45, यहाँ 45, यहाँ 45 और यहाँ 45, यहाँ 45, यहाँ 45 और यहाँ 45। क्यों, ये अर्धक है आधा, ये 90 का है, तो सारे 45 45 आ जाएंगे। अब ये 45 है, ये 45, तो इसके सामने वाली भुजा ये हो गई, इसके सामने वाली भुजा ये हो गई, तो ये भुजा बराबर हो गई। ऐसे ये भुजा इसके बराबर होगी, चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, तो ये वर्ग हो जाएगा। इसमें क्या था, इसमें ये तिरछी थी रेखा, यूं थी बच्चों, यूं, ये कोण बड़ा था, ये कोण छोटा था, तो इसका कोण आधा करोगे ना, वो इस वाले आधे से बड़ा आएगा। ठीक है ना, तो ये वाला बड़ा आएगा, इस हिसाब से ये छोटा बन रहा था ये वाला। तो बड़े के सामने वाली भुजा ये बड़ी आएगी और छोटे के सामने वाली भुजा ये छोटी आएगी, ये भुजा छोटी आएगी, तो ये लंबाई हो जाएगी और ये लंबाई और ये चौड़ाई। ठीक है, तो इस वजह से आयत बन रहा था। पर इसमें 45 45 है, तो इसके सामने ये, इसके सामने ये, तो ये भुजा बराबर आएंगी, तो ये वर्ग बनेगा। इसको थोड़ा सा देख लेना इसको अंदाजे से, क्योंकि ये आपकी रीजनिंग मजबूत करेगा ज्योमेट्री के अंदर जब सवाल करने जाओगे आप। अगर किसी को ये समझ में ना आया हो तो हम बड़े चित्र बना के किसी दिन मैं दोबारा करा दूंगा, पर आपने कमेंट जरूर करना है, मुझे बताना जरूर है कि कुछ किसी को भी ये वाला समझ में नहीं आया, वो लाइन लिख देना। तिर्यक रेखा, फिर से सवाल आ गया, ये x डिग्री कह रहा है, ये y डिग्री कह रहा है, तो ये x जमा y कैसे आएगा। मैं यहाँ पे पैरेलल लाइन खींच लेता हूँ इसके और इसके, मान लो। ठीक है, ये तिर्यक रेखा, ये थी तिर्यक रेखा, ठीक है, एक ये है। अच्छा, ये एकांतर कोण बन जाएंगे, ये x है तो ये कितना आ जाएगा, इधर वाला ये x आ जाएगा, ये y है तो ये z की शेप बन गई ना, u। ठीक है, तो ये वाला क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, ये x है ये y है, तो ये पूरा कितना बन जाएगा, x जमा में y। तो ये बहुत ऐसे सवाल भी आ सकते हैं आपको, जैसे ये करेंगे हम। ठीक है, इसमें ये 180 डिग्री पे बना हुआ कोण, ये टोटल 180 का होता है एक रेखा पे, ये x है तो ये कितना बच जाएगा, 180 माइनस एक्स। ये y है तो ये टोटल 180 होता है, तो ये 180 माइनस वाई। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि ये यूं होके यूं बन रहा है, तो मैं इसको ये लाइन खींच देता हूँ, इसके और इसके समानांतर लाइन। ठीक है, तो अब मैं ये निकालूंगा, तो ये देखो आप ध्यान से, ऐसे z बन गया ना, ये एकांतर कोण, तो ये 180 माइनस एक्स आ गया, और ये ऐसे 180 माइनस वाई है ना, इसके बराबर आ जाएगा, यूं z बन गया एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर। अब क्या करूंगा मैं कि ये निकालना था ना मुझे, x जमा वाई हो जाएगा प्रूफ। कैसे, ये टोटल कोण कितने का है भाई, ये 360 का है। ठीक है, बैटरी लो हो गई, बैटरी बहुत जल्दी लो हुई है आज तो। अच्छा, ये देखो कि ये टोटल कोण कितने का होता है, ये केंद्र के ऊपर इस पे 360 का। ठीक है, इसमें से मैं क्या घटाऊंगा, मैं ये वाला घटाऊंगा और ये वाला घटाऊंगा, तो ये वाला बच जाएगा, यहाँ वाला, ये वाला प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। तो मैं ये दो घटा दूं, 180 माइनस एक्स घटाना है और क्या घटाना है, 180 माइनस वाई घटाना है। 360 माइनस 180, माइनस माइनस प्लस के एक्स आ जाएंगे, और माइनस के 180 और माइनस माइनस प्लस के वाई आ जाएंगे। तो 360 में से 180 और 180 360 ही चले गए, जीरो, यहाँ बचा x और यहाँ बचा प्लस के y। तो ये देखो x जमा y आ गया, यानी कि ये x हो ये y हो, तो ये x प्लस वाई। इसको करके देख लोगे बच्चों। ठीक है, इसके बाद कुछ है ही नहीं, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। तो आपने मतलब यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम या ईमेल, ये 4 आपको चीज़ें हैं जुड़ने के लिए। आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई मॉक हो, आपका मोस्ट वेलकम। अगली वीडियो में हम थोड़ा सा और बेटर करने की कोशिश करेंगे, आप भी अपने सुझाव हमें देते रहिएगा।